गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस स्विच मोड पावर सप्लाई में एक मॉडिफिकेशन करेंगे। स्विच मोड पावर सप्लाई के डीसी आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एसएमपीएस की आउटपुट वोल्टेज चेक करा देता हूँ। मैं डिजिटल मल्टीमीटर की रेड प्रोब को एसएमपीएस के येलो वायर में लगा देता हूँ और ब्लैक प्रोब को एसएमपीएस के ब्लैक वायर में लगा देता हूँ। अब मैं मेन पावर केबल को एसएमपीएस के इनपुट सॉकेट में लगा देता हूँ। तो एसएमपीएस को चालू करने के लिए हम एसएमपीएस के दो वायर को शॉर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चौथे नंबर पर ग्रीन वायर और तीसरे नंबर पर ब्लैक वायर है और हमें इन दोनों को शॉर्ट करना है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 12.39 वोल्ट यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर दिखा रहा है। तो अब मैं आपको एक बार और पावर केबल को दोबारा लगाकर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर 12.4 वोल्ट दिखा रहा है और एसएमपीएस का फैन भी रन हो रहा है। तो सबसे पहले एसएमपीएस के सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। मैंने एसएमपीएस के सभी स्क्रू को ओपन कर दिया है। अब मैं एसएमपीएस के कवर को भी हटा देता हूँ। एसएमपीएस की वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं इस सर्किट का यूज़ करूँगा। यह सर्किट 5 वोल्ट का डीसी सर्किट है जो कि आपको मोबाइल के चार्जर में आसानी से मिल जाता है। अब हम इस 5 वोल्ट के सर्किट को एसएमपीएस के अंदर लगाएंगे। एसएमपीएस में इस सर्किट को कैसे लगाना है कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले हम सर्किट में इनपुट वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सर्किट में इनपुट वायर को सोल्डिंग कर दिया है। अब हम आउटपुट वायर को सोल्डिंग करेंगे। सेकेंडरी सेक्शन में यह कैपेसिटर दिया हुआ है, राइट वाला नेगेटिव है और लेफ्ट वाला पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम एसएमपीएस के ग्रीन और ब्लैक वायर को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, डीसी 5 वोल्ट सर्किट को एसएमपीएस के अंदर ही फिक्स करना है। तो उसी अनुसार हम वायर को कट कर लेते हैं। तो मैंने वायर को कट कर लिया है। अब हम इन दोनों वायर को सर्किट में सोल्डरिंग करेंगे। एसएमपीएस के ग्रीन और ब्लैक वायर को सर्किट में लगाते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एसएमपीएस के ब्लैक वायर को सर्किट में लगे कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पर लगाना है और एसएमपीएस के ग्रीन वायर को सर्किट में लगे कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर लगाना है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एसएमपीएस के ग्रीन और ब्लैक वायर को सर्किट में लगा दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्रीन वायर को सर्किट में लगे कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पर लगाया है और ब्लैक वायर को सर्किट में लगे कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे पर लगाया है। तो आपको भी एसएमपीएस के ग्रीन और ब्लैक वायर को सर्किट के सेकेंडरी सेक्शन में लगे कैपेसिटर पर इसी तरह सोल्डरिंग करना है। अब मैं 5 वोल्ट डीसी सर्किट को ग्लू गन के माध्यम से एसएमपीएस के अंदर फिक्स कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्लू गन के माध्यम से 5 वोल्ट डीसी सर्किट को एसएमपीएस के अंदर फिक्स कर दिया है। अब मैं सर्किट के प्राइमरी सेक्शन के इनपुट वायर को भी एसएमपीएस के इनपुट सॉकेट पर लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सर्किट के इनपुट वायर को एसएमपीएस के इनपुट सॉकेट में लगा दिया है और एसएमपीएस के ग्रीन और ब्लैक वायर को सर्किट के सेकेंडरी सेक्शन में लगा दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने 5 वोल्ट डीसी सर्किट को एसएमपीएस में लगा दिया है। अब हम एसएमपीएस के आउटपुट डीसी वोल्ट को डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे और देखेंगे एसएमपीएस के आउटपुट डीसी वोल्ट इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं। मैंने ब्लैक प्रोब को एसएमपीएस के ब्लैक वायर में लगाया है
और रेड प्रोब को एसएमपीएस के येलो वायर में लगाया है। अब हम लगाते हैं पावर केबल को। मैंने पावर केबल को एसएमपीएस के इनपुट सॉकेट में लगा दिया है। अब हम पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगाएंगे। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एसएमपीएस के वोल्टेज इंक्रीज़ हो चुकी है। तो एसएमपीएस में 5 वोल्ट डीसी सर्किट लगाने से पहले एसएमपीएस के आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट थे। अब सर्किट लगाने के बाद एसएमपीएस के आउटपुट वोल्टेज 14.5 वोल्ट हो चुके हैं। अब मैं एसएमपीएस के सभी कनेक्शनों को हटाकर एसएमपीएस को कंप्लीट कर देता हूँ। एसएमपीएस को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यदि आप भी एसएमपीएस के वोल्टेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कृपया इस मॉडल के अलावा किसी और मॉडल की एसएमपीएस को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मॉडल के अलावा किसी और एसएमपीएस में इस तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। तो अब मैं एसएमपीएस के सभी स्क्रू को लगाकर एसएमपीएस को कंप्लीट कर देता हूँ। तो अब मैं फाइनली आपको एक बार और एसएमपीएस के जो वोल्टेज इंक्रीज़ हुए हैं वो एक बार और आपको चेक करा देता हूँ। मैंने रेड प्रोब को लगाया है येलो वायर में और ब्लैक प्रोब को लगाया है ब्लैक वायर में। अब लगाते हैं एसएमपीएस में पावर केबल। तो अब इस पावर केबल को लगाते हैं बिजली के बोर्ड में। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 14.6 वोल्ट यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर शो कर रहा है और एसएमपीएस का फैन भी रन कर रहा है। तो इस तरह आप 5 वोल्ट सर्किट को इस्तेमाल करके एसएमपीएस के वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी हाई लोड वाले डीसी उपकरण को इस एसएमपीएस के माध्यम से चला सकते हैं। तो इस तरह मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस मॉडल के एसएमपीएस के वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।